हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। आइए पहले सुनते हैं दुनिया की बड़ी खबरें, उसके बाद देखेंगे देश और दुनिया की 100 फटाफट मुख्य समाचार। भारत ने छोड़ दिया पानी, अचानक बाढ़ में डूबने लगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से हड़कंप मच गया है। शनिवार दोपहर को नदी में पानी का तेज बहाव शुरू हुआ, जिसने मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों को बाढ़ की चपेट में ले लिया। स्थानीय प्रशासन ने हट्टियनवाला में जल आपातकाल घोषित कर दिया है। मस्जिदों से लगातार चेतावनियां प्रसारित हो रही हैं। लोग दहशत में सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने जानबूझकर झेलम में सामान्य से ज्यादा पानी छोड़ा है, जिसने इस तबाही को जन्म दिया है। मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर फारूक ने भारत पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत ने बिना पूर्व चेतावनी के पानी छोड़ा, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हर सेकंड 22,000 घन फीट पानी का बहाव गारी दुपट्टा और मझोई जैसे इलाकों में दहशत फैला रहा है। सिंधु जल संधि के तहत भारत पहले पानी छोड़ने की सूचना देता था, लेकिन इस बार चुप्पी ने पाकिस्तान को सत्ते में डाल दिया है। क्या यह भारत का सुनियोजित कदम है? भारत ने 4 दिन पहले पहलगाम हमले के जवाब में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान इसे युद्ध की तरह मान रहा है। बिलावल भुट्टो की धमकी कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या खून ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर, भारत के झटके से हिल गया पाकिस्तान, दवाओं की किल्लत से मचा हाहाकार। भारत के साथ व्यापार ठप होते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दवा संकट की आशंका से घबराए इस्लामाबाद ने आपातकालीन तैयारियां शुरू कर दी हैं। फार्मा सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि 30 से 40% कच्चा माल भारत से आता था। एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम और कैंसर की दवाइयों पर संकट मंडरा रहा है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वैकल्पिक रास्ते ढूंढ रही है, लेकिन उद्योग जगत में हड़कंप मच गया है। कालाबाजारी और दवाओं की गंभीर कमी की चेतावनी दे दी गई है। चीन, रूस जैसे देशों से मदद की तलाश जारी है, पर पाक के बाजारों में हाहाकार मचना तय है। भारत के एक फैसले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। नेक्स्ट खबर, शरीफ का गीदड़ भकी वाला ऐलान, सिंधु पर छिड़क रहे हैं आग। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बाद भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मिलिट्री अकादमी की परेड में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर जांच के लिए तैयार है, लेकिन पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। शरीफ ने जिन्ना का हवाला देते हुए कश्मीर को गले की नस बताया और भारत पर दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि सिंधु के पानी को बचाने के लिए 24 करोड़ पाकिस्तानी हर कीमत चुकाने को तैयार है। शरीफ ने भाषण के अंत में शेर सुनाकर जज्बात भड़काए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में शादी से लौट रहे मेहमानों पर खौफनाक हमला, 6 की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शनिवार की रात मातम में बदल गई। शादी से लौट रही गाड़ी पर 4 से 5 अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमला इतना भीषण था कि 5 लोग मौके पर ही ढेर हो गए। एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आशंका जताई है कि पुरानी दुश्मनी के चलते यह खूनी खेल खेला गया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुट गई है। खैबर की फिजाओं में फिर से दहशत तैर गई है। पाकिस्तान का कानून व्यवस्था पर से भरोसा एक बार फिर टूटा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत टीटीपी को हथियार सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट खबर, बिलावल भुट्टो की जहरीली धमकी, भारत को सिंधु जल पर दी खून बहाने की चेतावनी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगला। सिंधु नदी के किनारे सभा में गरजते हुए कहा कि या तो दरिया में हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। भुट्टो ने सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर भारत को खुली धमकी दी और कहा कि पाकिस्तानी अवाम बहादुर है, मुकाबला करेगी। भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया और पाकिस्तान को एक बूंद पानी न देने की रणनीति बना दी है। पाकिस्तान ने इसे जंग के बराबर करार दिया है। भारत ने साफ संदेश भेजा है कि अब अच्छे संबंधों के बिना कोई संधि नहीं चलेगी। सिंधु जल का हक सिर्फ भारत के पास रहेगा। पाकिस्तान को अपने मंसूबों पर पानी फेरना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख का विवादित बयान, फिर दोहराई टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर जहर उगला। खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स की परेड को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं और पाकिस्तान की रक्षा करना जानते हैं। इससे पहले भी आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में 2 नेशन थ्योरी की बात दोहराई थी।
मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया और कहा कि कश्मीर को कभी नहीं भूलेंगे। भारत ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई विदेशी चीज गले में कैसे फंस सकती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान को अवैध कब्जा छोड़ना ही होगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर सऊदी अरब ने संभाली कमान, शांति की कोशिश तेज। ईरान के बाद अब सऊदी अरब ने भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने के लिए एंट्री ले ली है। सऊदी अरब के बड़े अधिकारी ने कहा कि दोनों देश हमारे अहम सहयोगी हैं और हम नहीं चाहते कि हालात बिगड़ें। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से अलग अलग फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने हमले और सीमा पार साजिशों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले ईरान ने भी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। अब सऊदी अरब की एंट्री से इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और जेलेंस्की की रोम में मुलाकात। दुनिया की नजरें टिक गईं। रोम में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि उन्हें शक है कि व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकना चाहते भी हैं या नहीं। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यह बैठक ऐतिहासिक बन सकती है अगर हम मिलकर अच्छे नतीजे हासिल करें। दोनों नेताओं ने अकेले में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने रूस के कीव पर हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि हर सप्ताह 5000 सैनिकों की मौत हो रही है और अब शांति समझौते की जरूरत है। 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 70 मिसाइल और 145 ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का मकसद अमेरिका पर दबाव बनाना था। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस या यूक्रेन में से कोई एक भी शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका खुद को इस डील से बाहर कर लेगा। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लगभग 90 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी है। नेक्स्ट खबर, लंदन में पाकिस्तानी अधिकारी का घटिया हरकत, गला रेतने का इशारा कर उड़ाया मजाक। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भारतीयों को पाकिस्तानी सेना के कर्नल तैमूर राहत ने खुलेआम धमकाया, बालकनी से गला रेतने का इशारा किया और मुस्कुराते रहे। हाथ में एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का पोस्टर पकड़े हुए पाकिस्तान अपनी करवाहट उगलता रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस हरकत को आतंकवादी सोच बताया। पूरी दुनिया अब देख रही है कि पाकिस्तान के अधिकारी भी खुलेआम हिंसा का प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कश्मीर पर ट्रंप का झूठा बयान, इतिहास से भटके अमेरिकी राष्ट्रपति। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर मुद्दा हजारों सालों से चल रहा है और सीमा पर 1500 सालों से तनाव है, जबकि असलियत यह है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था और तभी से कश्मीर विवाद शुरू हुआ। ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों देश किसी तरह से समाधान निकाल लेंगे, लेकिन उनका तथ्यात्मक गलती भरा बयान अब सवालों में आ गया है। नेक्स्ट खबर, भारत से परमाणु जंग की गिरहभकी देकर बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत से परमाणु जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब बांग्लादेश को साधने में जुट गए हैं। बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर आसिफ ने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करने की बात कही। दरअसल भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने पाले में खींचना चाहता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दावा, जनता तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके कार्यकाल के 100 दिन अमेरिकी इतिहास के सबसे महान दिन रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की जनता उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बेताब है। टैरिफ से 1 साल में 170 लाख करोड़ रुपए कमाने का वादा किया। 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को खदेड़ने और मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार पूरी करने का ऐलान भी किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार होगा, नाटो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में योगदान घटाया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर सत्ता के शिखर पर लौटने का बिगुल बजा दिया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 8 आतंकियों के घर धमाके से उड़ाए।
ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई तेज। 7 राज्यों में 26 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिनमें विधायक, पत्रकार, वकील और छात्र भी शामिल। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में दर्दनाक हादसा, बाइक पर पटाखों से भरी बोरी लेकर जा रहे युवकों के साथ हुआ भीषण विस्फोट, 2 नाबालिग समेत 4 की दर्दनाक मौत, इलाके में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री से खरगे के तीखे सवाल, 3 स्तर की सुरक्षा के बावजूद पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, 26 मौतों का जिम्मेदार कौन, देश भर में उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा हमला, बोले पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर नहीं है, सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, बिहार में रैली करने में व्यस्त रहे। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 121वें एपिसोड में कर सकते हैं पहलगाम हमले का जिक्र, गर्मी से बचाव के टिप्स भी दे सकते हैं, लेकिन जनता मांग रही खून के बदले खून। नेक्स्ट खबर, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, पंजाब समेत 10 राज्यों में भीषण गर्मी का कहर बढ़ेगा, पूर्वोत्तर में होगी भारी बारिश और छत्तीसगढ़ बिहार में ओले गिरने की चेतावनी जारी। नेक्स्ट खबर, कनाडा में मंदिर और गुरुद्वारे में तोड़फोड़ से फैला सांप्रदायिक तनाव, पुलिस ने संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर पहचान में मदद मांगी, भारतीय समुदाय में रोष। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में ओले गिरने की संभावना, 12 शहरों में पारा 44 डिग्री पार। नेक्स्ट खबर, बीएसएफ जवान पिछले 80 घंटे से पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में, 3 दौर की बातचीत के बावजूद अब तक रिहाई नहीं, गलती से बॉर्डर पार कर गया था जवान, जनता बोली इस बार इमोशनल खेल बंद करें, सरकार पाकिस्तान से पूरा बदला ले। नेक्स्ट खबर, फिटजी में फर्जीवाड़ा, 15,000 छात्रों से वसूले 206 करोड़ रुपए, शिक्षकों को वेतन तक नहीं मिला, 32 कोचिंग सेंटर बंद, अभिभावकों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर हरदीप सिंह पुरी का करारा वार, बोले बिलावल को अब कूदने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की बोलती बंद। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में 5 साल के भीतर 84,000 करोड़ का निवेश हुआ, पर्यटन से 18,000 करोड़ की कमाई, वहीं आतंकवाद ने 35 वर्षों में 40,000 जिंदगियां लीड लीं। नेक्स्ट खबर, भारत ने 10 साल में 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, गरीबी दर में 14% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज, वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट ने हुआ खुलासा। नेक्स्ट खबर, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हुआ भीषण धमाका, 14 लोगों की मौत, 750 से ज्यादा लोग घायल, चारों तरफ अफरे का माहौल। नेक्स्ट खबर, दक्षिण मुंबई के ईडी कार्यालय की इमारत में लगी भीषण आग, प्रशासन ने शुरू किया नुकसान का आकलन, मौके पर मची अफरातफरी। नेक्स्ट खबर, सीजीएचएस से जुड़े 47 लाख लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, मौजूदा प्रणाली 48 घंटे बाद होगी बंद, नई व्यवस्था को करना होगा फॉलो। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी नागरिकों का बोरिया बिस्तर बांधकर घर वापसी का दौर शुरू, भारत सरकार से लगाई गुहार, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। नेक्स्ट खबर, कुपवाड़ा में 43 साल के व्यक्ति को घर के बाहर गोली मारी गई, घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती, पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नेक्स्ट खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग के ब्रेस्ट छूने को रेप की कोशिश नहीं माना, आरोपी को गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत जमानत दी गई, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद आया आदेश। नेक्स्ट खबर, पोप फ्रांसिस को रोम की ऐतिहासिक चर्च में किया गया सुपुर्द ए खाक, मकबरे पर लिखा गया फ्रांसिस, अंतिम विदाई में शामिल हुए 2.5 लाख श्रद्धालु। नेक्स्ट खबर, पंजाब में इंडो पाक बॉर्डर पर फसल काटने के आदेश का वीडियो निकला, फर्जी, अमृतसर डीसी ने किया साफ इंकार, गुरुद्वारे से फैली अफवाह पर मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, पॉश कार क्रैश केस में आरोपी किशोर की मां को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले दी थी अंतरिम जमानत, परिवार ने ली राहत की सांस। नेक्स्ट खबर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन का संकेत, सोशल मीडिया पर लिखा, अब एकजुट होने का समय आ गया है, मराठी गौरव की रक्षा को तैयार। नेक्स्ट खबर, मुंबई पुलिस ने कहा आतंकी तहव्वुर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा, बार बार घुमा फिराकर दे रहा जवाब, आतंकी हमले का मास्टरमाइंड 28 अप्रैल तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में रहेगा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मौजूदा राजनीति में विपक्ष को कुचलने का टारगेट तय किया गया है, मीडिया को भी कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र की मूल आत्मा बदल रही है। नेक्स्ट खबर,
इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक किया। अल्पकालिक हॉट टेस्ट, भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए बताया गया ऐतिहासिक मील का पत्थर। नेक्स्ट खबर, हर रोज केवल 10 मिनट नृत्य करने से किशोरियों को मिल सकती है बीमारी से सुरक्षा, गैर संक्रामक रोगों से बचाव का बेहद सरल उपाय सामने आया। नेक्स्ट खबर, मेलबर्न में भारतीय समुदाय का जबरदस्त प्रदर्शन, पहलगाम हमले के विरोध में लगे पाकिस्तान आतंकवाद बंद करो के नारे, लंदन और काठमांडू में भी गूंजा गुस्सा। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में दर्दनाक हादसा, पिकअप वाहन ने 11 लोगों को कुचला, 7 की मौत, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बिखरी लाशें, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा शोक। नेक्स्ट खबर, सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 3 लोगों की मौत, शवों के चीथड़े उड़ गए, पुलिस ने पॉलिथीन में बटोरकर शवों को उठाया, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ को दी जाएगी वित्तीय सहायता। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला 2025 में 51,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित हुआ आयोजन। नेक्स्ट खबर, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर दिया बल। नेक्स्ट खबर, देश के लिए बलिदान देने वाले जवान को सलाम, पश्चिम बंगाल के जवान ने भाई को खोने के बाद कहा, मेरे लिए पहले देश फिर परिवार, पूरे गांव में मातम। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत कभी पड़ोसी देशों को नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, राजा का कर्तव्य है जनता की रक्षा करना। नेक्स्ट खबर, अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश और ओले गिरने से गर्मी का असर घटा, नदी किनारे फंसे 3 लोगों को हाथियों की मदद से बचाया गया, पूरे उत्तर भारत ने मौसम का बदला मिजाज। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के दूल्हे को पाकिस्तान जाने से रोका गया, अमरकोट में 30 अप्रैल को होनी थी शादी, 3 साल की कोशिश के बाद मिला था वीजा, लेकिन अब सपनों पर लगा विराम। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के हिसार से पकड़ा गया पाकिस्तानी हिंदू परिवार, वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रह रहे थे, 15 सदस्यों को दिल्ली के पाकिस्तानी कैंप भेजा गया। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना का मिशन रेडी शुरू, एकता में शक्ति और उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति के संदेश के साथ दुश्मनों को दी खुली चेतावनी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट। नेक्स्ट खबर, त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन से पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, बीएसएफ और पुलिस ने 5 मानव तस्करों को भी धर दबोचा, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद सरकार की बड़ी एडवाइजरी जारी, मीडिया से कहा गया कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट न करें, रेलवे ने भी अपने गैर कश्मीरी स्टाफ को बाहर अकेले न निकलने की सलाह दी। नेक्स्ट खबर, 15वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने बांटे 51,000 युवाओं को जॉब लेटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा, यह युवाओं के लिए सुनहरा अवसरों का दौर है। नेक्स्ट खबर, गुजरात में 1,000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, वहीं हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश, अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे हैं वापस। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में चौंकाने वाला मामला, अपनी ही चोरी हुई कार को 22 लाख रुपए में फिर से खरीद बैठा एक व्यक्ति, वेस्ट मिडलैंड्स में फैली सनसनी। नेक्स्ट खबर, असम में पाकिस्तान समर्थक पोस्ट डालने वालों पर बड़ी कार्रवाई, अब तक 11 लोग गिरफ्तार, पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद एनआईए ने बितान और समीर के धर दी दस्तक, बंगाल सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का किया ऐलान। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया ने तैयार किया नया नौसैनिक विध्वंसक जहाज, किम जोंग उन ने अमेरिका पर तनाव बढ़ाने का ठहराया आरोप, इलाके में बड़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले में सबसे पहले फायरिंग स्पॉट पर पहुंचे थे सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर और महिला ग्राउंड कमांडर, बहादुरी से बचाई पर्यटकों की जान। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले में बचे युवक ने सुनाई दिल दहला देने वाली आप बीती, मां को पीठ पर लादकर 3 घंटे तक घास के मैदान से निकाली जान। नेक्स्ट खबर, हमास ने गाजा युद्ध रोकने के लिए दिखाई सहमति, सभी बंधकों की रिहाई के बदले 5 साल के युद्ध विराम की रखी मांग, इजरायल के सामने बड़ी डील। नेक्स्ट खबर, रूसी जनरल मोक्सालिक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कार में रखे थे विस्फोटक, आरोपी के पास यूक्रेन में रहने का परमिट भी मिला। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान हुआ पूरी तरह अलग थलग,
भारत की सधी कूटनीति से मजबूत इस्लामी देश भी भारत के साथ खड़े हुए। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले लोकतांत्रिक राजनीति में आया मौलिक बदलाव, पुराने नियम अब नहीं रहे प्रभावी। नेक्स्ट खबर, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी, जितिन प्रसाद ने बैंकिंग, वित्त और कॉरपोरेट अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण चर्चा। नेक्स्ट खबर, विश्व बैंक रिपोर्ट में भारत ने रचा इतिहास, ग्रामीण इलाकों में गरीबी दर 18.4% से घटकर मात्र 2.8% पर पहुंची। नेक्स्ट खबर, टाइटैनिक जहाज डूबने से पहले लिखा गया अनमोल खत हुआ नीलाम, 3 करोड़ 41 लाख रुपए में बिका, 113 साल बाद रचा नया इतिहास। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला, मीडिया को सेना की गतिविधियों का सीधा प्रसारण नहीं करने का निर्देश जारी, सख्ती के आसार। नेक्स्ट खबर, फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हुसैन अल शेख को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। फलस्तीनी इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा फैसला, दुनिया भर में चर्चा। नेक्स्ट खबर, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब नहीं लगानी होगी लंबी लाइनें, क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे। ट्रेन टिकट बुकिंग, रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। नेक्स्ट खबर, दुबई में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया बयान, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बना रहा है, सभ्यताओं के बीच सेतु, आइए सभ्यताओं के बीच सेतु, आइए में व्यापार में समय और लागत में कटौती संभव। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में एफबीआई ने महिला जज को किया गिरफ्तार, आव्रजन अधिकारियों को चकमा देने में मददगार निकली। पूर्व सांसद जॉर्ज सैंटोस को भी 7 साल 3 महीने की जेल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, पंचायत चुनाव उम्मीदवारों को भी अपने लंबित मामलों की जानकारी देनी होगी, पारदर्शिता के लिए उठाया गया अहम कदम। नेक्स्ट खबर, रूस ने पहली बार किया स्वीकार, कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरियाई सैनिकों ने भी दिया साथ, वैश्विक स्तर पर मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा अपडेट, जून से अगस्त तक चलेगी पवित्र यात्रा, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के विरोध में मेलबर्न, लंदन और काठमांडू समेत कई देशों में भारतीय समुदाय का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ उठी गूंजती आवाजें। नेक्स्ट खबर, 5 साल बाद फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, चीन ने दी मंजूरी, उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते कुल 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु करेंगे यात्रा। नेक्स्ट खबर, भोपाल के इंजीनियर की दुल्हन पाकिस्तान में फंसी, वीजा रोका गया। पहलगाम हमले के बाद भारत आने की अनुमति नहीं मिली, दोनों ने ऑनलाइन निकाह किया था। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद झारखंड के धनबाद में आतंक विरोधी दस्ते ने मारी रेड, 15 जगह छापेमारी, 5 संदिग्ध हिरासत में, लैपटॉप और हथियार बरामद, डार्क वेब से आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश प्रिंस पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया गिफरे की रहस्यमयी मौत, आत्महत्या बताई जा रही घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के कलबुर्गी में एटीएम लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 अपराधी गिरफ्तार, इलाके में मची सनसनी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर सिद्धारमैया का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप, सर्वदलीय बैठक पर भी उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, भोपाल में कॉलेज छात्राओं को गांजा पिलाकर किया जाता था, रेप वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे, शादी और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया, आरोपी के दोस्तों ने भी किया दुष्कर्म। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मई को शिमला दौरे पर आएंगी, तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने की अहम बैठक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने भी छराबड़ा में संभाला मोर्चा। नेक्स्ट खबर, भीलवाड़ा में एक सीरियल किलर ने एक ही रात में 3 लोगों की हत्या कर काटे प्राइवेट पार्ट, दोस्त और पुलिस वाले को भी मारने वाला था कि 70 कॉल्स। नेक्स्ट खबर, मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले पर देश विभाजन से लेकर महात्मा गांधी और नेहरू तक का जिक्र कर डाले सवाल, देश में छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर, वैज्ञानिकों का सनसनीखेज दावा, भूकंप के झटके नहीं बल्कि सीक्रेट परमाणु परीक्षणों के कारण हिल रही है धरती, नई रिसर्च से मचा तहलका। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन के 4 सदस्य गिरफ्तार, ड्रग्स की भारी खेप के साथ 2 तस्कर भी पकड़े गए, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को
नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।